नमस्कार। इस समय घोसी में हम आखिरी बॉर्डर चिड़ियाकोट में हमारे बीच में आज राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चाचा शिवपाल जी का आगमन था। हमारे बीच में मनाजिद के सम्मानित प्रधान और बड़े राजनीतिक के अनुभव आदरणीय गुरुजी जय प्रताप यादव जी सर आज आगमन हुआ है, क्या संदेश देंगे लोगों को? आज माननीय राजू राय के समर्थन में शिवपाल यादव चाचा जी ने एक जनसभा किया और जो जालिम सरकार इस समय भारत में चल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर जो रोजगार दे न सकती है वो देश के सारी सुविधाओं को बेच रही हैं। उससे बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए चाचा शिवपाल ने आज अपील किया है राजू राय को जिता करके ऐसी जालिम सरकार को हटाने का। गुरुजी जिस तरह से आने के बाद आखिरी बॉर्डर है, यहीं से आजमगढ़ भी शुरू हो जाता है, बगल में गाजीपुर भी लग जाता है। तीनों बॉर्डर के आप बड़े अनुभवित, तीनों में सहारा करने के लिए आप हमेशा जनता के बीच जाते हैं। ऊर्जा ताकत कितनी रहेगी 24 के आगाज में? तो आजमगढ़ का चुनाव बीत गया, आप लोग देखे ही हैं। रह गई गाजीपुर की बात और घोसी मऊ की। तो ये जहाँ तक ऊर्जा की बात है, आप लोगों ने भीड़ देखा है और लोगों में जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वह गुस्सा ऊर्जा के रूप में लोगों के बीच में, लोगों के ऊपर जा रही है। और वो गुस्सा लोग साइकिल की बटन और गठबंधन की कांग्रेस जितने भी घटक दल हैं, जहाँ भी पूरे भारत में वोट के रूप में वो गुस्सा जाहिर करेंगे। और ये जो सरकार है, आप देखेंगे कि यह सरकार जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रही है, उसी तरह से आज इनको जनता गुमराह करेगी। विपक्ष लगातार दावे कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम था आपके घोसी में। सीधा उनका कहना है कि भारत को मैं 2047 तक विश्व गुरु बनाऊंगा। आप संविधान की बात करते हैं, वो कहते हैं संविधान खतरे में नहीं है। समझ में नहीं आता है पलट की राजनीति आपकी। संविधान खतरे में क्यों नहीं है? इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री आखिरकार ये 400 पार क्यों कर रहे हैं? इनको तो 272 की आवश्यकता है, तो 400 पार क्यों कर रहे हैं? 400 पार जाने का मतलब है कि संविधान में कुछ बदलाव करना होगा। 372 से ही ये अपनी बहुमत संविधान बदलने के लिए पा जाएंगे, लेकिन 400 पार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमको तो बहुमत की आवश्यकता है, 272 हमको बहुमत चाहिए। आखिर 400 पार क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान में छेड़छाड़ करके गरीबों को, जो पीछे जो चौधरी चरण सिंह ने या पिछली सरकारों ने गरीबों को आज उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाए थे, वो योजना ख़त्म करना चाहते हैं, गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं। अब बताइए, जैसे आज अगर संविधान इनको नहीं बदलना होता या संविधान पे नहीं करना होता तो किसान का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, कि किसान की बिजली माफ़ नहीं हो रही है, न तो बिजली घटाई जा रही है और कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। बस हमको 400 पार चाहिए। 400 पार क्यों इनको चाहिए? किस लिए 400 पार कर रहे हैं? विश्व गुरु हम कहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और कहाँ हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र है? पूरे दुनिया में हिंदू राष्ट्र कहाँ है ये बताएं। जब ये आते हैं तभी हिंदू खतरे में पड़ जाता है। जब इनकी सरकार आई है तब हिंदू खतरे में पड़ गया है। अब पूरे भारत में कश्मीर को छोड़ दिया जाए, एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ है और न तो एक भी प्रधानमंत्री मुस्लिम हुआ है। और जिस तरह से अनुसूचित जाति के और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। नेताजी ने भी कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे, लेकिन संविधान और यह कोर्ट के फैसले को जो नहीं मानेगा, उसके साथ हम संविधान का जो भी हमारे पास रहेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो संविधान बचाने के लिए नेताजी ने मंदिर का या मस्जिद की सुरक्षा किया। और जब मंदिर था तो तोड़ा क्यों गया? तो रह गई बात 400 पार की। तो 400 पार की आवश्यकता क्या? और अटल जी की सरकार रही, फिर उसके बाद इनकी 10 सालों से सरकार है, कह रहे हैं कि मैं फिर सरकार बनाऊंगा, तो 400 पार की क्या ज़रूरत है? कहते हैं मोदी की गारंटी आपकी विधानसभा में जिस तरह से लगातार घोसी में अभी राजू राजे ने भी कहा, ओम प्रकाश की लगातार ललकार चल रही है।
क्या हाल रहेगी मंत्री जी की? मोदी जी की गारंटी तो बहुत सही है, वो सही गारंटी देते हैं और मैं उनकी इस गारंटी का कायल हो गया हूँ। बहुत प्रभावित हूँ उनकी गारंटी से कि किसान उतना नीचे जा रहा है, मजदूर उतने परेशान हो रहा है उनकी गारंटी से, नौजवान बेरोजगार हो रहा है उनकी गारंटी से, बेरोजगार दूसरे रास्ते पे जा रहा है उनकी गारंटी से, उनकी गारंटी से दुकानदार परेशान, उनकी गारंटी से अल्पसंख्यक परेशान, उनकी गारंटी से पूरा हिंदुस्तान, नौजवान, किसान, मजदूर सभी परेशान। लेकिन उनकी गारंटी किसके लिए है? अडानी, अंबानी, उनके मित्रों की गारंटी है। हम कहते हैं कि बताइए कि कर्जा माफ़ किया गया 1600 लाख रुपया, 1600 लाख रुपया कर्जा माफ़ किया गया। आज उसी 1600 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए, भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में कितना हिस्सा जा रहा है। अगर वही किसी कर्जे उसी को अगर दे दिया जाए गरीबों के बीच में, तो गरीब बहन बेटियों की शादी हो जाएगी। उनकी गारंटी से हम कायल हैं। हो सकता है कि आज हम बोल रहे हैं, कल बोल नहीं पाएंगे, ये भी तो गारंटी है। गुरुजी, बहुत अनुभव रहा है प्रधान का। आपने प्रधानी से साथ साथ विद्यालय में भी आजमगढ़ में बहुत अच्छा अनुभव रखा है। 24 की रणनीति जिस तरह से चल रही है, पूर्वांचल की स्थिति क्या रहेगी आपका? पूर्वांचल नहीं, पूरे देश की राजनीति। पूर्वांचल की बात मत करिए, पूरे देश में आज इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है पूरे देश में। जय प्रताप, अखिलेश यादव, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। बशर्ते बस इतना ही बात है, इतनी बात है, बस छोटी सी बात है कि गारंटी उनकी है कि कहीं खेला ना हो जाए। मोदी जी मंच से दावा कर रहे थे, आज जो रैली थी मोदी जी मंच से दावा कर रहे थे 400 पार की, और जनता जैसे ही वो बोलना शुरू किए जनता फील्ड से बाहर होने लगी। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या 400 पार? मैं उसको देख नहीं पाया, आप बता रहे थे, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, मैं उसको देखा नहीं क्योंकि हमारे नेता शिवपाल चाचा जी का कार्यक्रम था। वो बाहर जा रहे थे, भीतर जा रहे थे, वो आप देखे हैं। उसका मतलब आप निकालिए, इसका मतलब है कि हमको ज़बरदस्ती बुलाया गया है। अब आप, हमारा काम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। आखिरी में ओम प्रकाश जी के लिए क्या कहेंगे? घोसी में क्या रहेंगे? ओम प्रकाश जी हमारे दोस्त हैं और उनकी रिश्तेदारी हमारी रिश्तेदारी एक गाँव में है। हम उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं तो वो कहबा करते हैं कि हिर मारते हैं, घिसराते बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।